हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सभी मटेरियल डालने वाले हैं। यदि आप हरियाणा ALMS से या फिर सेंटर का कोई एग्जाम है, जैसे DRDO, इसरो, DARC, कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। हम अपने इस बैच में हर वो मटेरियल डालने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ना चाहता है, उसे भी आप हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कल हमने किया था चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये भी हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत के प्रकार। विद्युत के प्रकार कौन कौन से हैं? दो तरह की विद्युत होती है। कैसी? एक स्थैतिक विद्युत होती है और एक गतिक विद्युत। इस टॉपिक के बारे में ना हमने अपनी पिछली क्लास में ना चर्चा की हुई है बड़े विस्तार से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। स्थैतिक विद्युत कौन सी होती है दोस्तों? स्थैतिक विद्युत वो विद्युत होती है जो घर्षण के द्वारा पैदा की जाती है। घर्षण मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, उससे कौन सी स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। लेकिन जैसे ही हम उनको रगड़ना बंद करते हैं तो वो आवेश खत्म हो जाता है। इसी तरह गतिक विद्युत कौन सी होती है? गतिक विद्युत वो विद्युत होती है जो आवेश का एक स्थान से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करके पैदा की जाती है। मान लो कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में आवेश का चलना ही गतिक विद्युत कहलाता है। मान लो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है, उससे क्या है, उसमें विद्युत पैदा हो जाती है। इसी को गतिक विद्युत कहते हैं। स्थैतिक विद्युत का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। लेकिन गतिक विद्युत का क्या फायदा है? इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। और जो घरों में हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? गतिक विद्युत है। और कंप्यूटर का जो प्रिंटर है और सिस्मोग्राफ है, उसमें कौन सी विद्युत यूज होती है? उसमें होता है स्थैतिक विद्युत यूज। कंप्यूटर प्रिंटर और सिस्मोग्राफ जो भूकंप लेखी होता है, उसमें हम स्थैतिक विद्युत का यूज करते हैं। गतिक विद्युत पैदा कैसे करते हैं? सेल से कर सकते हैं, हम बैटरी से कर सकते हैं, अल्टरनेटर से कर सकते हैं और जनरेटर से कर सकते हैं। डायनेमो से भी हम कर सकते हैं। क्या? गतिक विद्युत पैदा कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं, आगे क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अवधारणा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। क्या कहता है ये? किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। अब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो क्या है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड अथवा परमाणु के बाह्यतम कक्षा में दीर्घवृत्तीय गति करते हैं। क्या कहता है ये? कोई भी परमाणु है, उसका जो अंतिम कक्षा होती है ना, वो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है दीर्घवृत्तीय गति में कक्षा में गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या? हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है कुछ, जो विद्युत होती है, वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इनके बारे में पढ़ना होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे शुरुआत में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत प्रवाह का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए ये आवेश है। अब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर विद्युत का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का अनुभव किया जा सकता है, उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या आता है? वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या मात्रक होता है इसका? वोल्ट मात्रक होता है। अब आगे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, इनकी लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं, वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है। जैसे ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। इससे ये पता चलता है कि विद्युत का जो क्षेत्र है
वो इतने एरिया तक फैला हुआ है। क्या? विद्युत क्षेत्र का, यह है विद्युत क्षेत्र की लाइंस। अब आगे क्या कहता है, ये बल रेखाएं काल्पनिक होती है, ये केवल दिखाने के लिए बनाई गई लाइनें हैं, ये दिखती नहीं है, ये केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आगे क्या है, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे को नहीं काट रही है, क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में चल रही है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में, कभी भी है ना एक दूसरे को काटती नहीं है ये लाइनें। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती हैं। बंद लूप का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे जाकर खत्म हो जाती है। क्या है? देखिए कोई भी जो लाइन है नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आ रही है, हर जो लाइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाकर खत्म हो रही है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव। बंद लूप का क्या मतलब होता है, बंद लूप का ये मतलब है जैसे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से गई और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में आ गई, ये होता है बंद लूप। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है केवल पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इसका मतलब है बंद लूप। क्या है? विद्युत बल रेखाएं जो है सदैव धन आवेश से ऋण आवेश तक गति करती हैं। ये देखिए हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आएंगी, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहता है, ये कहता है जो ये बल रेखाएं हैं, जो ये बल रेखाएं बनी हुई हैं, इनकी कुल संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या? ये कितनी लाइनें हैं, इनको कौन डिनोट करता है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो ये कि जितनी भी लाइनें होती हैं इन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे किसे निरूपित किया जाता है, फाई से। इसे जो फाई है ये फाई से निरूपित किया जाता है, चाहे विद्युत फ्लक्स हो चाहे फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या? मैग्नेटिक चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दोनों को किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है, विद्युत फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को। विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। क्या है? विद्युत फ्लक्स का मतलब वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या है, एक आवेश है उस पर कितना बल लग रहा है, क्या है, उस पर कितना बल लग रहा है, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से निरूपित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन यानी कि फोर्स और कूलाम क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। कितना बल लगा और कितने आवेश पर लगा। क्या है, कितना बल लगा फोर्स बटा में कितने आवेश पर लगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। इसका अन्य मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। मेन जो लाइन है वो ये है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है, जो खोखला गोला होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कई बार ये सवाल पेपर में आया हुआ है। क्या, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। आगे क्या है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। विद्युत विभव की वह भौतिक राशि जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। क्या कहता है, विद्युत विभव की वह भौतिक राशि जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की। विद्युत विभव क्या होता है, मान लीजिए दो आवेश है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इन दोनों के बीच में मान लो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों के बीच में आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा, ये कौन तय करता है, ये करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा देखिए, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इन दोनों के बीच में आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा, कौन निर्धारित करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्या है, किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई आवेश है और यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश को इस क्षेत्र में
लाने में किया गया कार्य किसके विरुद्ध? विद्युत बल के खिलाफ के विरुद्ध किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में, मान लीजिए कोई आवेश, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आ गया समझ दोस्तों? अब क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? फॉर्मूला क्या है इसका? वर्क अपॉन कूलाम। वर्क अपॉन कूलाम, वर्क अपॉन कूलाम, या फिर जूल प्रति कूलाम। जूल वर्क की क्या यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल। क्या? जूल। वर्क की यूनिट होती है जूल, और प्रति बटा में क्या है? कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या फिर हम इसको कह सकते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और क्या कह सकते हैं? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्या? वोल्टेज भी कह सकते हैं। विद्युत धारा जो है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। क्या है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, विद्युत धारा सदैव प्रवाहित होती है। अब देखिए इसे समझते हैं कैसे। जैसे एक पावर हाउस ये है, इसको मान लेते हैं हम 132 केवी का। कितने का? 132 केवी का। और इसको मान लेते हैं हम 33 केवी का। अब विद्युत धारा कहां से कहां प्रवाहित होगी? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। हाई वोल्टेज कौन सी है? 132। लो वोल्टेज कौन सी है? 33 केवी। तो क्या है, विद्युत धारा हमेशा यहां से यहां पर प्रवाहित होगी, ना कि 33 केवी से 132 केवी की तरफ। हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ही प्रवाहित होती है। और क्या है, यह एक अदिश राशि होती है। आगे क्या है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप इसे। क्या है? किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह अंतर है जो धारा प्रवाह का कारण बनता है। क्या कहना चाहता है ये? मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, अगर इनका वोल्टेज सेम है, मान लीजिए इसका 24 वोल्ट है और इसका भी 24 वोल्ट है, तो इसके अंदर जो है करंट जाएगा या नहीं? आप ये बताओ। नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इन दोनों में कोई विभवांतर नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों का। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसके अंदर है 24 वोल्ट और इसके अंदर है 20 वोल्ट, तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर करंट जाएगा या नहीं? करंट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वही इसमें लिखा हुआ है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह अंतर है जो धारा प्रवाह का कारण बनता है। अगर दोस्तों इन वोल्टेज के अंदर ना कोई डिफरेंस ही नहीं होगा ना, अगर कोई डिफरेंस ही नहीं होगा तो इनके अंदर करंट कभी नहीं जा सकता। ये आगे लिखा हुआ है, किसी परिपथ में विभवांतर के बिना विभव अंतर के धारागमन की संकल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि विभवांतर होना बहुत जरूरी है, तभी उसके अंदर करंट जा सकता है। अगर बिना विभवांतर के करंट नहीं जा सकता। मात्रक क्या इसका? मात्रक वही है वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम, यानी कि वर्क अपॉन क्यू। जूल प्रति कूलाम, वर्क की यूनिट होती है जूल। आगे देखते हैं, आगे क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है? यह परिपथ का वह बल या ऊर्जा है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से बताया है। इलेक्ट्रॉन को क्या है? इलेक्ट्रॉन, जब एक किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, तभी उसके अंदर धारा जा सकती है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के पीछे धक्का लगाने का काम करता है। क्या? धक्का लगाने का काम करता है कि चलो आप कंडक्टर में जाओ ताकि करंट जा सके। इसमें क्या होता है? ईएमएफ जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है? ऊर्जा या किया गया कार्य बटा में आवेश। कितना किया गया कार्य है बटा में कितने आवेश पर। इसका भी सेम ही मात्रक होता है, वोल्ट कह सकते हैं या फिर जूल प्रति कूलाम। कितना कार्य किया और कितने आवेश पर किया, कितना धक्का लगाया और कितने आवेश पर लगाया, इसका भी ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, विद्युत वाहक बल का जो मान है ना, वो सदैव विभवांतर से अधिक होता है। क्या है? जो विद्युत ईएमएफ का जो मान होगा
वो हमेशा विभवांतर से अधिक होता है। आगे क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हमें पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ना है। ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है, इसको समझते हैं। विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहता है ये, कोई चालक है उसमें जब विद्युत आवेश का प्रवाह होगा ना, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है, आवेश, आवेश यानी कि क्यू बटा में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, टी। आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा टी। क्यू से कुलाम बटा में टाइम से सेकंड, कुलाम प्रति सेकंड। आई क्या होता है, कुलाम प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है अगर करंट इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहा है, कैसे, करंट यहां से यहां तक जा रहा है इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में होंगे, इलेक्ट्रॉन इस यहां से इस दिशा में आएंगे। समझ गए दोस्तों, इसकी जो दिशा होगी ना हमेशा करंट के विपरीत होती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ आ गया होगा इतना। अब क्या है, विद्युत धारा की चाल। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। ये प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश की चाल। आप घर में देखते होंगे, आप बटन दबाते हो, पंखा इतनी जल्दी चल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप बटन दबाते हो, बल्ब इतनी जल्दी जल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। क्या है, विद्युत धारा की जो चाल है ना बहुत तेज होती है। और विद्युत धारा को आई से निरूपित किया जाता है। जहां कहीं भी आपको आई दिख गया तो समझ लीजिए वहां करंट की बात हो रही है। किसकी, करंट की। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर होता है, या फिर कुलाम प्रति सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया क्यू बटा टी, कुलाम प्रति सेकंड। टी को क्या कहेंगे, टाइम सेकंड में होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आप इतनी बार करंट को पढ़ लेंगे, आपके ना मुंह पे याद हो जाएगा कि करंट को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, वोल्टेज को वोल्ट कहते हैं, रेजिस्टेंस को ओम कहते हैं। आप ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इन शब्दों को इतनी बार पढ़ लोगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्या कहता है, विद्युत धारा जो है हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग का प्रयोग करती है। किसका, निम्न प्रतिरोध मार्ग का। इसका क्या मतलब है, आप ये बताओ। मान लीजिए एक तो ये प्लेन रास्ता है और एक ये उबड़ खाबड़ रास्ता है ब्रेकर वाला। आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है आप प्लेन रास्ते से जाना पसंद करेंगे, उबड़ खाबड़ से नहीं जाना चाहेंगे। तो यही करंट की वो है, धारणा है। वो करंट भी सीधे रास्ते से जाना पसंद करता है। अगर उसको रेजिस्टेंस दिख जाए तो वो वहां पर मंदा हो जाता है। आप बाइक चला रहे हो, आपको ब्रेकर दिखेगा, आप बाइक को मंदी कर लोगे। यही करंट है। करंट को जैसे ही रेजिस्टेंस दिखेगा वो स्लो हो जाएगा। यही बात ये कह रहा है, विद्युत धारा जो है हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग का प्रयोग करता है। जहां पर प्रतिरोध नहीं होता वहां पर जाना पसंद करता है। आगे क्या कहता है, किसी शॉर्ट सर्किट परिपथ में विद्युत धारा जो है अपनी पूर्ण धारा मान से बहता है। क्या कहता है, जो किसी शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है ना, उसमें जो विद्युत धारा है अपनी पूर्ण धारा मान से बहता है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा विद्युत धारा के बारे में भी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं। क्या है, विद्युत धारा की, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो प्रकार की करंट होते हैं। कौन से, एक होती है दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट, और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले दिष्ट धारा को देखते हैं। दिष्ट धारा क्या होती है, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे ग्राफ हो गया, ये है डीसी करंट। ये क्या है, इसकी ना तो दिशा बदलती है और ना ही इसका मान बदलता है। इसकी दिशा और मान सदैव नियत रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहां पे यूज होती है, ये बैटरी में यूज होती है। कहां पर, बैटरी में, सेल में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ये हम बैटरी वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी और सेल अच्छे तरीके से कहां पढ़ेंगे, बैटरी वाले चैप्टर में। इसकी एक और मेन है, जो डीसी करंट की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, 0। फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ज। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ज। और अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का जो दिशा और मान है समय के अनुसार बदलती रहती है। क्या है? एसी करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एसी प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा कहां से प्राप्त की जा सकती है? कैसे जनरेट की जा सकती है? अल्टरनेटर से। किससे? अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर से अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है। और भारत में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ज। 50 हर्ज। और यूएसए में कितनी है इसकी? यूएसए में है 60 हर्ज। इंडिया में तो है 50 हर्ज और यूएसए में है 60 हर्ज। और कहां से? अल्टरनेटर से जनरेट की जा सकती है। दोस्तों जो ये एसी करंट और डीसी करंट है ना, इनको ना हम एसी थ्योरी और डीसी थ्योरी में बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। अच्छे तरीके से कहाँ पढ़ेंगे? इनकी थ्योरी में। जब हम डीसी थ्योरी पढ़ेंगे तब ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और जब हम एसी थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना इनको चैप्टर को, तब आपको ये एसी थ्योरी और डीसी थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये एसी करंट जो है ना, वो हम घरों में यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी बैटरी में जो बैटरी होगी, सेल होगी, वहां पर क्या यूज करते हैं? डीसी करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम डीसी करंट यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आपको वीडियो कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारी ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आपका कोई साथी है, यदि वो भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ना चाहता है, हरियाणा ALMSA की तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारी ये वीडियो उसके पास शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। यदि आप सेंटर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक कर देना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।